खरगोन में पंचायती राज में आ रही समस्याओं एवं लंबित मांगों को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय सरपंच संघ की बैठक वृक्ष तीर्थ महरजा में आयोजित की गई। इसमें सरपंचों ने अपना परिचय देते हुए अपनी पंचायतों की समस्याओं पर चर्चा कर मांगे मनवाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने शासन द्वारा चलाई जा रही मनरेगा 15वां वित्त की सामुदायिक व हितग्राही मूलक योजनाओं के लचीलेपन कार्यों व समय पर मजदूरों का भुगतान नहीं किए जाने व ई टेंडरिंग जैसी समस्याओं की जानकारी रखते हुए इसके निराकरण के लिए एकजुटता की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे राष्ट्रीय सरपंच संघ उग्र आंदोलन करेगा। राष्ट्रीय सरपंच संघ जो है पहले तो राष्ट्र में 18 प्रदेशों में चल रहा है। मध्य प्रदेश में सरपंचों के अधिकारों को लेकर के राष्ट्रीय सरपंच संघ की जिला इकाई की खरगोन में बैठक हुई है और ये बैठक प्रथम बैठक में जो है एक तो यहाँ का संगठन सबसे कमजोर है, उसे बहुत मजबूत करना होगा। दूसरा, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो है सरपंचों को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जब मनरेगा के तहत कहीं भी रोड ग्रेवल रोड मध्य प्रदेश में अगर चलेगी तो पूरे प्रदेश में चलेगी। हम चलवा रहे हैं अपने जिले में, हम 10 जिले में चला रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं चल रही क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचारी की बू आ रही है, कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ। लेकिन कमजोरी हमारे संगठन की है, सरपंच एक नहीं हो पाते हैं, इसलिए एक हो जाएंगे तो ये अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ ये जो है सबसे जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी मानते हैं इसको, तो हमने अभी मंत्री जी से भी बात की 14 तारीख को बैठ के काफी और उनसे कहा कि जो है हमारे प्रदेश की हो चाहे देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अंचल से चलती है और उनकी ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जैसे NRLM योजना चलाई, लेकिन NRLM में कोई भी पशु रखता है तो पशु सेट भी बनाने का प्रावधान है मनरेगा से, जो हम मुरैना में बना रहे हैं। उसमें बकरी सेट भी है, आपका जो है पिगरी सेट भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई जिलों में चालू नहीं किया है। उसके लिए सभी सरपंच ये सहमत होंगे, संगठित होंगे तो निश्चित काम कर सकते हैं। सुदूर रोड ग्रेवल रोड भी चालू है, लेकिन जो 25 लाख के शिवराज सिंह जी ने सरपंचों को अधिकार दिए, प्रशासनिक अधिकार, लेकिन टीएस के लिए जिला में घूम रहे हमारे सरपंच साथीगण। उसके लिए अभी हमने मंत्री जी से बात की कि भाई ये अधिकार हमको मिलना चाहिए और मंत्री जी ने हमको आश्वासन भी दिया है। दूसरे, एक समस्या के जो है मनरेगा को धीरे धीरे बंद करने की योजना है इनको, क्योंकि हमारे अन्य बड़े प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो नहीं चाहते हैं कि सरपंच गांव का मुखिया सशक्त हो, वो चाहता है वो मेरे पीछे दौड़े। और ये सरपंचों की भी कमी है कि वो 2 लाख 5 लाख कोई प्रतिनिधि आके बोलता है तो उनके पीछे दौड़ते। अरे भाई, आपके पास तो सारे अधिकार हैं। अभी पिछली बार जब हमारी जो है विकास यात्रा का विरोध हमने किया तो कमल पटेल जी ने हरदा में हमारे संगठन को बुलाया, काफी जो है तोड़ने की कोशिश की। वहीं पर हम जैसे हेडक्वार्टर बैठे थे भोपाल, तत्काल मीडिया को बुलाया और कहा कि नहीं, ये गलत किया है। और जब चुनाव आया तो सरपंचों से कहा कि आज बदला ले लीजिए, तो उसका बदला लिया। ये तरीका हमें अख्तियार करना पड़ेगा। जब तक हमारे जनप्रतिनिधि यानी सरपंच सांसद को, लोकल सांसद को नहीं घेरेंगे, विधायक को नहीं घेरेंगे, वो किसी भी दल का हो, हालांकि हमारे सरपंच भी किसी न किसी दल से जुड़े होते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद यदि हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं सरपंचों की, तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आप उसमें मिलकर के उसका भी विरोध करेंगे, तभी आप सशक्त हो पाओगे, अन्यथा आप सशक्त नहीं हो पाएंगे। और रहा समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। 15 वित्त की राशि आ चुकी, लेकिन प्रदेश सरकार ने नहीं डाली। मेरी ये भी थे उस मीटिंग में, जब भोपाल में मंत्री जी के साथ लंच भी रखा था और काफी चर्चा हुई। हमारे जीआरएस और सचिवों के ट्रांसफर के लिए ऑर्डर हुआ, लेकिन ये नहीं कर रही है क्योंकि आपकी कमजोरी हमारे सरपंचों। लेकिन जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे,
प्रशासन को घेर लेंगे। यही उज्जैन में जब जिला सीओ ने कहा और हमने वहां बैठक लेके जब धरना की बात आ गई, प्रदर्शन की बात आ गई, तो उन्हें झुकना पड़ा और बाद में ट्रांसफर भी हुआ और सारे काम सुचारू रूप से चले। इन समस्याओं को लेकर के आज बैठक हुई है। इनको ये अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप एक रहें और किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। आपको अपनी ग्राम सरकार को बचाना है तो एक होना। जय हिंद, जय भारत माता। राजवीर सिंह तोमर, मैं राष्ट्रीय सरपंच संघ का प्रदेश महासचिव भी हूँ। इस वक्त कार्यवाहक रूप में हमारे अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दे रखा है, तो वो भी हम देख रहे हैं अभी। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।